करते हैं खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स फोकस में होंगे। लॉन्ग वीकेंड था, कई सारी खबरें भी निकल कर आई है। रविंदर अब पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइज से, जहाँ पर कंपनी ने 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए। पहला जो प्रोजेक्ट है इब्नॉय एट ब्रिगेड ऑर्किड, जो कि एक प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है देवनहल्ली में, और इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 380 करोड़ का है। इसी के साथ कंपनी ने एक और प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ब्रिगेड इटर्निया बैंगलोर में, और इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 2700 करोड़ के ऊपर है, और ये प्रोजेक्ट जो है 31 मार्च 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है डॉक्टर रेड्डी, जहाँ पर कंपनी ने जो है मिसलेबलिंग ऑफ इन्फ्यूजन बैग के चलते डॉक्टर रेड्डी ने जो है नेशन वाइड रिकॉल किया है यूएस में उसके लेबोरेटरी सिस्टम ड्रग के लिए। इसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनका जो गोल्ड लोन AUM है उसने जो है 1 लाख करोड़ का जो है माइलस्टोन वो क्रॉस किया है, जिसके चलते आज मुथूट फाइनेंस भी फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है कैम्स, जहाँ पर उसकी जो सब्सिडरी है उन्होंने जो है LIC के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिसके चलते कैम्स भी जो है आज फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है KEC इंटरनेशनल ऑर्डर विंग के चलते, जहाँ पर कंपनी को जो है 1267 करोड़ का ऑर्डर मिला है T&D और केबल बिजनेस में। इसी के साथ साथ एल्केम लैब भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर US FDA ने जो है जो BIMO इंस्पेक्शन किया था उसके एक सेंटर में तलोजा में मार्च 10 से लेकर मार्च 13 तक, और ये जो इंस्पेक्शन है नो फॉर्म 483 कंपनी को जो है कोई भी फॉर्म 483 इशू नहीं हुआ है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है जाइडस लाइफ साइंस, जहाँ पर US FDA ने जो है एक सर्विलांस इंस्पेक्शन जो है किया था अंकलेश्वर गुजरात में, और ये इंस्पेक्शन जो है 10 मार्च से 14 मार्च तक चला था। हालांकि कंपनी को जो है कोई भी ऑब्जर्वेशन इशू नहीं हुआ है US FDA के चलते। और इसी के साथ साथ जाइडस लाइफ को जो है US FDA को जो है एक टैबलेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनल अप्रूवल मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है दालमिया भारत, जहाँ पर उनकी जो सब्सिडरी है दालमिया सीमेंट नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने जो है सक्सेसफुली जो है कमेंस किया है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन 2.4 MTPA जो सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी आसम में, और इसी के साथ साथ जो ग्रुप का टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 49 MT पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल की, जहाँ पर कंपनी ने जो है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज जो है उन्होंने जो है उनकी जो सब्सिडरी है अपोलो हेल्थ को, उसमें रसमिली की जो है इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दिया था अप्रैल 2024 में, जिससे कि 16.9% का स्टेक खरीदा जाना था 2 ट्रांचेस में, जहाँ पर अभी उसमें कंपनी ने अपडेट देते हुए कहा है कि जो रसमिली जो है उन्होंने जो है 742 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट किया है, जिसके चलते ये एक्विजिशन जो है कंप्लीट हो जाता है पूरा। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल जहां पर एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं, इसके अलावा कई सारे फार्मा स्टॉक्स US FDA अप्रूवल और इंस्पेक्शन के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जहां पर 2 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑर्डर विन्स और न्यूज फ्लो के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही